दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे इंडियन रेलवेज की। रेलवेज क्या नए प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर रहा है देश में और विदेशी कंपनियां कैसे मेक इन इंडिया के तहत नई इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। इसके अलावा बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के यूरोप दौरे की। यूरोपियन कंट्रीज के साथ क्या नए एग्रीमेंट साइन हुए हैं। जानेंगे अब कौन सी नई अमेरिकन कंपनी आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स के लिए मैदान में उतरी है। इसके अलावा बात करेंगे एग्रीकल्चर की। भारत कैसे यूक्रेन रशिया वॉर के चलते हुए बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। इसके अलावा बात करेंगे टाटा ग्रुप की, जो देश में नया बैटरी प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। दोस्तों एल्स्टॉम इंडिया जो कि एक फ्रेंच कंपनी है और इस देश के रेलवेज की डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। दोस्तों ये कंपनी मेक इन इंडिया का एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्जांपल है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बनाते इंडिया में, ये इंडिया में पूरी दुनिया के लिए बनाते हैं। ये इंडिया में मेट्रो के रेक्स बनाते हैं, रेलवे लाइंस बनाते हैं, फ्राइट लोकोमोटिव्स बनाते हैं और साथ ही रेलवेज में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो भी अपनी फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों अब नई खबर ये है कि एल्स्टॉम इंडिया को 2 नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं इंडिया में। एक तो मिला है पुणे मेट्रो से 66 मेट्रो कार सप्लाई करने का ऑर्डर। एक और प्रोजेक्ट इनको मिला है जिसे अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। ऑफकोर्स हम आपको बताएंगे अपने बाद के वीडियोस में जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन सामने आएगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एल्स्टॉम इंडिया के 3 बड़े प्लांट्स हैं इंडिया में, माधेपुरा बिहार, सावली गुजरात और श्री सिटी आंध्र प्रदेश। इसके अलावा इनकी कंपोनेंट फैक्ट्रीज हैं मनीचा गुजरात में और कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ये देश में लगभग 10,000 लोगों को नौकरी देते हैं और क्लियरली इससे अच्छा मेक इन इंडिया का एग्जाम्पल अभी रेलवेज में और कोई नहीं है। दोस्तों ऐसा लगता है कि सरकार एक मिशन पर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी इंडिया से जोड़ने के लिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के लोगों से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि पिछले कुछ सालों में कनेक्टिविटी में कितना काम हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2014 से 2021 तक 39 करोड़ रुपए खर्च किए हैं सिर्फ रेलवेज डेवलप करने में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। 3 स्टेट्स को ऑलरेडी रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ा जा चुका है, जो है त्रिपुरा, मणिपुर और असम। इसके अलावा 45,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस हैं जो कि बाकी के 5 स्टेट्स को भी कनेक्ट करेंगे। दोस्तों इसके अलावा मणिपुर में जो काम हो रहा है उसमें दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज पियर भी बनाया जा रहा है, जिसकी हाइट 141 मीटर है और इसने रिकॉर्ड तोड़ा है यूरोप के माला रीका वायडक्ट का, जो कि 139 मीटर ऊंचा था। दोस्तों अगली स्टोरी भी रेलवे से ही रिलेटेड है। दोस्तों हमारी जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हैं, इनके जो व्हील्स हैं, इनके जो पहिए हैं, वो यूक्रेन से सप्लाई होते थे, लेकिन आजकल जारी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से वो प्रोडक्शन और सप्लाई चेन में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन आया है और वो व्हील्स हम तक समय पर नहीं पहुंच पा रहे। करंटली 60 से 70% व्हील्स जो हैं रेलवेज के वो इंपोर्ट होते हैं। ऐसे में इंडियन रेलवेज ने डिसाइड किया है कि वो ये व्हील्स खुद प्रोड्यूस करेंगे बैंगलोर की येलाहंका फैक्ट्री में। दोस्तों रेलवे के व्हील्स बनाने के लिए काफी नीश एक्सपर्टीज चाहिए होती है और दुनिया भर में सिर्फ 20 ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां ये काम होता है आज। तो सरकार के इस कदम से न सिर्फ हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारी डिपेंडेंसी इन एक्सटर्नल सप्लायर्स पर कम होगी, बल्कि हो सकता है फ्यूचर में हम खुद इसके एक्सपोर्टर बन जाएं। दोस्तों आपको याद होगा इस साल के बजट में यह फैसला लिया गया था कि 400 वंदे भारत ट्रेन नई बनाई जाएंगी अगले 3 सालों में और पहले ही साल में 75 नई ट्रेन बनाई जाएंगी। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने भी अनाउंस किया था। इसके अलावा इंडियन रेलवेज ने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स को 800 इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन बनाने का ऑर्डर दिया है, जिनकी कैपेसिटी 12,000 HP की होगी। ये काम अगले 10 सालों में होगा। प्लान ये है कि इन्हें डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर DFC जो बनाया जा रहा है देश भर में, उन पर चलाया जाएगा। इनकी रिक्वायरमेंट्स जो फैक्ट्री को दी गई है वो है कि ये ऑन एन एवरेज 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर लगभग 6,000 टन का वेट होने में सक्षम होने चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि मोदी जी अभी अभी यूरोप के दौरे से लौटे हैं। वो ना सिर्फ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से मिले बल्कि फ्रांस भी गए। फ्रांस आपको याद हो मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्टनर है। राफेल प्लेन्स आपको याद होंगे। दोस्तों इस दौरे में भी प्रधानमंत्री मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन के बीच जो बात हुई है उसमें कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई है वहां। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेस का एरिया और डिफेंस का एरिया। ये डिसाइड हुआ है कि फ्रांस और इंडिया मिलकर स्पेस इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर काम करेंगे। अभी आपने सुना होगा कि स्कॉर्पियन सबमरीन्स जिन्हें फ्रांस बनाता है, उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मेक इन इंडिया के तहत मुंबई के MDL में बनाया जा रहा था और ये काफी सक्सेसफुली हुआ। इस दौरे में फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ये भी कहा कि वो मेक इन इंडिया में और डीपली पेनिट्रेट करना चाहते हैं। इसके अलावा फ्रांस इंडिया की साइबर सिक्योरिटी में भी मदद करेगा और उन्होंने इच्छा जताई कि भारत का फलता फूलता स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है उसमें भी फ्रांस इन्वेस्टमेंट्स करेगा। इसके अलावा जो हमारा मैरीटाइम सेक्टर है, जैसे भारत का सागर माला प्रोजेक्ट,
उसमें भी फ्रांस ने इंटरेस्ट दिखाया है और आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में फ्रांस से कुछ पार्टनरशिप होती हुई हमको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, हम बिजनेस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन अगली स्टोरी क्रिकेट के बारे में है, क्योंकि क्रिकेट से बड़ा बिजनेस और क्या हो सकता है भारत जैसे कंट्री में। दोस्तों, आपको याद होगा बीसीसीआई जो भारत की क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने फैसला किया था कि इस बार आईपीएल के टीवी और स्ट्रीमिंग राइट्स अलग अलग बिड किए जाएंगे और हमने देखा कि दुनिया भर के बड़े प्लेयर्स जैसे अमेजॉन, डिज्नी, सोनी, फेसबुक और वाईकॉम टीम जिसमें रिलायंस भी पार्टनर है, उन सब ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और इंफॉर्मेशन टॉकेट बीसीसीआई से खरीदा था। दोस्तों, अब इसमें नई डेवलपमेंट होती दिख रही है। गूगल, जिसे मैं दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेट कंपनी मानता हूं, उन्होंने भी अपने यूट्यूब के माध्यम से आईपीएल के स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। उन्होंने भी बीसीसीआई से इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन टॉकेट खरीद लिया है। दोस्तों, इसी के साथ साउथ अफ्रीका का सुपर स्पोर्ट चैनल, उन्होंने भी ये इंफॉर्मेशन टॉकेट खरीदा है। तो दोस्तों, हमें दिख रहा है कि दुनिया भर के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स कितने इंटरेस्टेड हैं भारत के आईपीएल को अपने प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम करने के लिए। और ऐसा हो भी क्यों ना, आईपीएल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है आफ्टर इंग्लिश प्रीमियर लीग और एनएफएल। दोस्तों, आईपीएल की करंट वैल्यूएशन $7 बिलियन की है और इस साल 2 नई टीमें ऐड हुई हैं। उसकी वजह से जब आईपीएल की नेक्स्ट वैल्यूएशन होगी, काफी पॉसिबिलिटी है कि ये वैल्यूएशन बढ़ा दी जाए। दोस्तों, हमारी अगली स्टोरी एग्रीकल्चर के एरिया से है। इस एरिया में एक ऐसी चीज देखने को मिली है जो बहुत ही रेयर है। दोस्तों, आपको पता होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है। तो यूक्रेन जो है वो ना सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए काफी एडवांस्ड है, बल्कि वो एग्रीकल्चर में भी काफी एडवांस्ड है। दुनिया का 7% गेहूं यूक्रेन में उगता है और दुनिया का 20% हाई ग्रेड गेहूं भी यूक्रेन में उगता है। लेकिन अब इस वॉर के चलते वो सारे एक्सपोर्ट्स डिसरप्ट हो गए हैं, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई हैं। यूक्रेन अब ये एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में टर्की, दोस्तों टर्की, आपने सही सुना, टर्की ने इंडिया को ऑर्डर दिया है गेहूं इंपोर्ट करने का। ये जो ऑर्डर है इसकी वैल्यू है 50,000 टन। यही नहीं, इसके अलावा इजिप्ट, इंडोनेशिया और बाकी के मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने भी इंटरेस्ट दिखाया है इंडियन गेहूं इंपोर्ट करने में। दोस्तों, ये सारे के सारे ऑर्डर्स एग्री बाजार नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक मंडी पर आ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन एग्री बाजार के सीईओ ने ही मीडिया को दी थी। इस सारे मामले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या भारत इस वॉर का फायदा उठाकर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में अपनी जगह बना सकता है या नहीं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है। दोस्तों, आखिर में बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। दोस्तों, टाटा मोटर्स एक मिशन पर है। ये मिशन है सस्टेनेबिलिटी का। वो अपने सारे बिजनेसेस में सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग देयर ऑटोमोटिव बिजनेस। इसमें आपने देखा होगा कि वो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। ना सिर्फ उनका इंडियन बिजनेस, बस उनके इंटरनेशनल ऑटोमोटिव बिजनेसेस जैसे जगुआर, लैंड रोवर, उनमें भी बहुत तेजी से सस्टेनेबिलिटी की ड्राइव चल रही है। उसी कड़ी में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। टाटा ने डिसाइड किया है कि वो एक ऐसी बैटरी कंपनी बनाएंगे जो ना सिर्फ इंडिया के लिए काम करेगी बल्कि ग्लोबली काम करेगी। मतलब ये हुआ कि इंडिया में एक ऐसी बैटरी कंपनी होगी जो पूरी दुनिया को बैटरी सप्लाई करेगी। दोस्तों, टाटा मोटर्स एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कॉन्ग्लोमरेट है। इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए जितनी भी कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल चाहिए वो खुद उनकी कंपनीज बना सकती हैं उनके लिए। और ऑलरेडी वो इंडिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं और आजकल नए लॉन्च किए जा रहे हैं। उन्होंने 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने का प्लान बनाया है 2025 तक। इतना ही नहीं, जैगुआर, लैंड रोवर ने भी प्लान बनाया है कि वो 2025 तक फुल्ली इलेक्ट्रिक हो जाएंगे और उनका एक भी व्हीकल ऐसा नहीं आएगा जिसमें पेट्रोल डीजल इंजन हो। दोस्तों, टाटा मोटर्स की तरफ से ये जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ये आइसोलेटेड नहीं है। टाटा का एक बहुत बड़ा प्लान है रिन्यूएबल एनर्जी में जाने का, जिसमें वो ना सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर ध्यान देंगे बल्कि हाइड्रोजन और स्टोरेज सॉल्यूशंस पर भी ध्यान दे रहे हैं। ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग भी उसी बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। दोस्तों, ये थी आज की सारी स्टोरीज। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।